समझ आ गई? किंग ना बोला करो किंग, ओ भाई किंग है वो, मैं बोलता हूं किंग। दुनिया पाकिस्तान में कितने लोग किंग बोलते हैं, कहते जी किंग मत बोला करो। ओ भाई तुम्हारे बोलने से क्या होता है? दुनिया उसको किंग बोल रही है। जब सिडनी सिक्सर से बात हुई है, उनकी मैनेजमेंट किंग उसको बोल रही है, एक्स बाहर के क्रिकेटर उसको किंग कह रहे हैं। सिडनी सिक्सर के जो प्लेयर्स हैं वो बड़े खुश हैं यार बाबर आजम आ रहा है हमारे पास। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला उसकी टी20 की परफॉर्मेंसेस, बड़ा प्लेयर, पाकिस्तान में लगता ही उसके पास कोई टी20 में, ठीक है, हिस्ट्री में देखो उसके सबसे ज्यादा परफॉर्मेंसेस। कि बाबर की साइनिंग से आई थिंक बिग बैश को फायदा बहुत हुआ, ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी फैन फॉलोइंग जो मर्ज की गई है बिग बैश में, तो आई थिंक उससे नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, द सेल ऑफ टी-शर्ट्स कैन बी स्काईरॉकेटिंग। आई थिंक बाबर के जाने से उनको बहुत फायदा। क्या बात है, बहुत मैं लोगों को बताना चाहता हूं, सुनो, ठीक है, और जो बाबर के लिए हो रहा है वो देखो। ये लोग जो अगेंस्ट जा रहे हैं इनकी बातें सुनो, और जो दुनिया बाबर के बारे में सोचती है वो सुनो। सिडनी सिक्सर की जीएम ने जब आके उसकी शर्ट पकड़ी और उसने जो वर्ड इस्तेमाल किए, क्या वो पागल है? क्या सिडनी सिक्सर वाले पागल हैं? जिस तरह हमारे गंदे घटिया लोग जी बिग बैश में अगर बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म है भी ना, और वो अगर स्पिनर पे हल्का भी है, और वो अगर बिग बैश भी खेलता है, उसको वहां वैसी प्रॉब्लम नहीं होनी है। वो वैसी बाउंसी पिचेस का बहुत अच्छा प्लेयर है, वहां पे ना बोले इतना ब्रेक होगा ना कुछ, आपको पता ही नहीं चलेगा। A few moments later. अब बिग बैश लीग का आगाज हो गया, सब बहुत एंटिसिपेट कर रहे थे बाबर आजम खेलेंगे। बाबर खेले भी और पहले मैच में 4 रन बना के आउट हो गए। कोई वो दो राय नहीं है, पिचेस का बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। अगर आप पाकिस्तान में 132 वाले को खेल रहे हैं तो वो नीचे आएगा, बॉल इतना फ्लाई नहीं करता। लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में 130-32 वाला भी अगर बॉल कर रहा है, आप बॉलर्स को हिट मारना भी आसान नहीं है, तो वो साथ फिटे हैं सारे। वो एक नॉर्मल हाइट से बॉल भी जो है वो ऊपर आ जाता है। बाबर आजम भाई साहब चौके मारना भूल गया, उससे चौके भी नहीं लगते। टी20 में वो 20 बॉलों पे 21, 22 बॉलों पे 23, 23 बॉलों पे 23। ऑस्ट्रेलिया वाले ये ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल मैंने शहीन शाह अफरीदी को क्रिटिसाइज किया था कि 4 ओवर में शहीन को 49 पड़ गया। उसके हेलो मालिक, फिर से नकली किंग आउट होके चला गया। हाँ, 2 रन बनाए मालिक 7 गेंदों के अंदर। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बाबर आजम बिग बैश लीग में एक दफा फिर नाकाम। किंग साहब बॉक्सिंग डे मुकाबले में आते हैं और फिर 7 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाते हैं, और टॉम करन जैसे एक साधारण और निचले दर्जे के गेंदबाज, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन उन कंडीशंस में 130 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को मैं उतना हाईली रेट करता नहीं हूं। लेकिन बाबर आजम उनके सामने भी बुझे बुझे नजर आए। एक समय के लिए ऐसा लगता है कि बाबर आजम खेलना ही भूल गए। अब कसम से परेशान करके रख दिया बाबर का जो हाल चल रहा है। मैं तो ये सोचने में मजबूर हो चुका हूं, क्या बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जगह भी बना पाएगा? देखिए आपके सामने है, 4 मैचेस गुजर चुके हैं, 3 मैचेस के अंदर डबल फिगर भी नहीं आया और एक में 58 आया। अब आप देखिए आज जिस तरीके से बाबर आउट हुआ है, टॉम करन क्या बॉलर है, क्या ही बॉलर है टॉम करन, कुछ भी नहीं है जो बॉलर अपनी इंटरनेशनल टीम के। तो दोस्तों, जब बाबर बीबीएल में अनाउंस हुआ था तब पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरह से बड़े बड़े डिंगे मारे थे, किस तरह से हवा फैलाया था, और जब 4 मैच में बाबर फेल हुआ है तो पाकिस्तानी मीडिया का किस तरह से रिएक्शन है, आगे हम देखते हैं। मैं मिलता वीडियो के एंड में। साहब बिग बैश लीग का आगाज हो गया, सब बहुत एंटिसिपेट कर रहे थे बाबर आजम खेलेंगे। बाबर खेले भी और पहले मैच में 4 रन बना के आउट हो गए। बाबर आजम की इनिंग को लेकिन लाजमी सी बात है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, पिचेस का बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। अगर आप पाकिस्तान में 130-32 वाले को खेल रहे हैं तो वो नीचे आएगा, बॉल इतना फ्लाई नहीं करता। लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में 130-32 वाला भी अगर बॉल कर रहा है, उसके बाद आप हमेशा देखना ऑस्ट्रेलियंस पे फास्ट बॉलर्स को हिट मारना भी आसान नहीं, तो वो साथ फिटे हैं सारे। 6 से ऊपर के फिट के तो होते हैं, वो 6.5 फिट के, तो वो एक नॉर्मल हाइट से बॉल भी जो है वो ऊपर आ जाता है। दूसरा, मैं बार बार एक चीज़ यहाँ बैठ के मैं बाबर को कोई ना कोई एडवाइस देता रहता हूँ, भाई आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें, आप वार्नर ना बने, आप या पावर हिटर या ऐसा कोई ओपनर जो होता है ना तेज, आप वो ना बने, आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें। आपको जो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर मिलता है आप जाएं उसको, क्योंकि बाबर का जो वैसे भी नेशनल खेलने का जो तरीकेकार है वो वैसे बैकफुट का प्लेयर है, शॉट्स खेलता है, टाइम बहुत अच्छे करता है। तो अगर आप जबरदस्ती बीच के बॉल को क्रॉस खेलने जाएंगे, क्योंकि उसको तो आदत तो है नहीं, तो वो इसीलिए बार बार जिस बॉल पे आउट हुआ उससे पहले भी वही शॉट खेला उसने, लेकिन वो मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में गिर गया। तो इस तरीके से मत खेलें। और दूसरा, हम बाबर को कहते हैं कि यार 20 ओवर में तुम ये इस तरह की शॉटें मत खेलो। ये 20 ओवर का मैच नहीं था, ये 11 ओवर का मैच था, बारिश की वजह से डिले हुआ मैच 11 ओवर का हुआ। अब 11 में और आपने तेज खेलना है तो जाहिर पता है फिर ज्यादातर चांसेस तो बाबर के ये ना आउट होने के, ठीक है। मैं जरूर समझता हूं कि आगे मैचेस होंगे, उसको 20 ओवर उस तरीके से खेलना चाहिए जिस तरीके से वो टी20 क्रिकेट पाकिस्तान से एज अ ओपनर खेलता रहा है, और ये रन्स करेगा। जब आप इस तरीके से खेलेंगे आप जरूर रन्स करेंगे। आप जल्दबाजी मत करें, आपके सामने दूसरे प्लेयर्स और ऐसे प्लेयर्स हैं जो सर्किल में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो नॉर्मल क्रिकेट खेले, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। अगर जल्दी करने जाएगा तो ये पिचेस ऐसी नहीं है। और हमेशा देखो, आप ऑस्ट्रेलिया में जो भी खेला है, चाहे कोई भी एशियन प्लेयर खेला हो, इवन आप इंग्लैंड को देख लें, एशेज हो रही है, मुश्किलात हो रही है उनको, हालांकि वो स्विंग सीम सब पिचेस पे खेलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक
एक एक डिफरेंट वो जो है ना पिचेस का एक सोच जो है, ये उसका जो खेलने का उसको तरीकेकार है वो सारी दुनिया से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप एकदम से वहां जाके नहीं मार सकते, बड़ा फर्क हो जाता है। अभी ये बात कर रहे हैं ना कि रन्स, देखिए पहले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिजवान और बाबर जब खेलते थे कहते थे ना 15 ओवर खेल के 16 ओवर, उस टाइम टीम के रन्स देखो कितने होते थे। ठीक है, ये अभी हम बहुत खुश हो रहे हैं कि छक्के मार दिए हमने, 200 से ज्यादा छक्के मार दिए। भाई वो छक्के तो मार दिए, लेकिन छक्के मारने के बाद क्या इनिंग बिल्ड की? नहीं, जल्दी आउट हो गए। ठीक है, नीचे से आगे थोड़े से छक्के मारे, सर्किल में छक्के मारे, बीच में रन्स बनाने का गैप है वो तो उसी तरीके से ही है, वही है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, बाबर और रिजवान जब 10 ओवर के बाद भी खेलते रहते थे, रन्स चलते रहते थे, इसीलिए उनकी एवरेजेस टी20 क्रिकेट में बहुत अच्छी हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो 3-4 ओवर रहते थे बाद में नीचे से इफ्तिखार आके या आसिफ अली आके या फहीम अशरफ आगे, इस तरीके से इन्होंने आगे अगर थोड़े बहुत जो छक्के वक्के लगाए तो आपके रन्स 180 190 इस तरह हो जाते थे। अभी भी दुनिया की किसी क्रिकेट में भी देख लें, 200 से ऊपर आप उस टाइम जाते हैं जब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग नीचे से हो जाती है, अदरवाइज आप 200 के अंदर ही रहते हैं, 185 190 इस रेंज में ही रहते हैं आप। ठीक है ना, तो हमें जो बार जो बाबर की मैं बात करता हूं, मैं ये करता हूं कि भाई आप सेंसिबल खेलें, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश बस ये करें कि डॉट बॉल्स आप ना खेलें, खेले जहां बॉल जा रहा है आपका, आप उसी तरह खेलें, जबरदस्ती खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जबरदस्ती अब मोहम्मद रिजवान भी खेले बिग बैश में, आज उनका मुकाबला भी था, आज वो भी जीरो मतलब चंद रन नहीं बना सके, जीरो नहीं उन्होंने किया, वो भी लगभग बाबर के करीब ही स्कोर उन्होंने बनाया। नजर आता है ना कि जबरदस्ती वो खेल रहा है। बाबर की देखिए, एक होता है आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है उसमें क्या चीजें नजर आती हैं? एक्स्ट्रा बॉल हो जाएगा, सीधा खेलने जा रहा अंदर आ जाएगा, वहीं से बाहर निकल जाएगा, एक्स्ट्रा स्विंग हो जाएगा, शॉट मारने जा रहा है सीधे हाथ में चली जाएगी, उसका कैच एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा, दूसरों को छोड़ दिया जाएगा, रन आउट हो जाएगा। तो जब आपकी बैड टाइम चल रहा होता है तो ये होता है। लेकिन ये जिस तरह बाबर अभी बिग बैश में आउट हुआ या इसी तरीके से पाकिस्तान टीम में भी हुआ, ठीक है, तो उससे क्लियर एक नजर आता है। ठीक है, ये शॉटे बाबर मारता ही नहीं है, बीच के बॉल पे क्रॉस मारता ही नहीं, और जैसा वो प्लेयर है ऐसा प्लेयर कभी जिंदगी भर बीच की बॉल पे क्रॉस नहीं मारेगा, कभी भी नहीं मारेगा, वो रोक लेगा। ठीक है, वो ज्यादातर बाबर का क्या शॉट्स होता है सब नजर आता है, ऑफ स्टंप से बाहर बहुत स्ट्रांग है, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव मारता है, जो फेवरेट उसका शॉट है। ठीक है, सीधा खेलता है, ऑन पे खेलता है, ये बहुत पीछे होती है उसको मार देता है, ये शॉटें खेलता है ना, बीच का तो क्रॉस मारता ही नहीं है वो। तो जब आप इस किस्म की शॉटें उसकी तरफ से खेलते हुए देखेंगे तो इससे क्लियर होता है, नजर आ रहा है कि वो उसको बोला गया या इस तेज खेलो। इसी तरीके से रिजवान, अगर आप रिजवान को ये कहते हैं कि यार फलानी लीग में आप जा रहे हैं खेलने, तो जो बोलने वाला वही गलत है, उसमें दिमाग नहीं है, उसमें अकल ही नहीं है। अगर वो ये कह रहा है रिजवान को, और इतनी बड़ी लीग, वहां पे आप किसी को कह ही नहीं सकते भाई, उधर बड़े से बड़ा प्लेयर जाके स्ट्रगल करता है। क्योंकि देखिए, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, जो मेरी नेचर है, जिस तरह की मैंने क्रिकेट खेली, मेरे हिसाब से मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कंट्री है वो क्रिकेट के हिसाब से। स्ट्रॉन्ग, 2 गालियां सीधी सीधी जाके मुंह के ऊपर, ठीक है, तगड़ा आओ, तगड़ी क्रिकेट खेलो, बाउंसर तगड़े आओ, बैट्समैन भी चढ़ के आता है, एक पता चलता है उस क्रिकेट में कि यार वाकई। तो वो बड़े से बड़ा प्लेयर भी जब उस क्रिकेट में जाता है ना, तो वो जिस तरह आते हैं चढ़ के आपके ऊपर, वही तो सब कुछ सीखना है। अब यही बाबर पहली दफा खेल रहा है, ठीक है, रिजवान भी जा रहा है, शाहीन भी है, तो इन तीनों ने यही सीखना है कि यार इस कंडीशन में इन लोगों के आगे जरूर रिजवान को भी प्रॉब्लम हो सकती है फास्ट बॉलर के ऊपर। जिस तरह मैंने बोला कि इतने लंबी हाइट के फास्ट बॉलर हैं, उनको जिस तरह रिजवान आराम से बीच की बॉल को क्रॉस मार देता है जो फेवरेट, ये भी नहीं लगेंगे शॉट उससे। ठीक है, आउट होगा इन्हीं शॉटों पे, लगेंगे भी, ज्यादा चांस ये कि यार टॉप पे लग सकता है, मुश्किल हो सकती है। तो रिजवान जो है, जो मैं समझता हूं कि जो मैं पहले भी कहता आ रहा हूं भाई, उसके साथ अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं ना, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी लीग खेले, परफॉर्म करे ना करे, उसकी सिलेक्शन स्ट्रेट अवे पाकिस्तान टीम के अंदर बनती है, क्योंकि उससे अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन कहीं नहीं है। अगर आपको और नजर आते हैं, ठीक है, उसको पीछे रखें उसके साथ। लेकिन अब आप ये देखें कि आपने इस टाइम आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर 2 टॉप के प्लेयर हैं, बाबर और रिजवान। ठीक है, उसके अलावा तो ऐसा प्लेयर हमें नजर नहीं आता ना जो इनको बीट कर सके। लेकिन हमारे सिस्टम ने उन दोनों के ऊपर ही प्रेशर डाल दिया है कि भाई तुम पता नहीं वापस आओगे नहीं आओगे, तुम लोग पता नहीं पाकिस्तान टीम में खेलोगे या नहीं खेलोगे। ठीक है, अब उन दोनों के ऊपर लीगों का भी प्रेशर डल गया है कि जी आप बिग बैश में जाएं, वहां जाके रन्स करें। हालांकि मैं समझता हूं कि बाबर के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो टीम में है, उस रन्स भी कर रहा है, थोड़ी सी फॉर्म वापस आ रही है। मुझे नहीं लगता कि बिग बैश से उसकी शायद टी20 सिलेक्शन में फर्क पड़े। लेकिन आपने दोनों पे प्रेशर तो डाल दिया ना, अब प्रेशर शाहीन पे भी डलेगा, ये लिख लेना आप कि हमारे बाबर आजम आज भी 2013, 14, 15 में टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब हम बाबर की आज की इनिंग्स को ब्रेक डाउन करते हैं। आपने, अच्छा, जब हम ब्रेक डाउन का वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते कि 42 बॉलों पे 58 कर दिया, वो तो बहुत बाद में जाके एक आपको पता लगा ना, इनिंग्स खत्म होगी, 42 बॉलों पे 58 कर दिया। उससे पहले क्या कुछ हुआ? सिडनी सिक्सर्स की टीम ऑब्वियसली पहले बैटिंग कर रही थी। अब आप देखो, जब बाबर आजम की पार्टनरशिप लगी हुई थी जोश फिलिपी के साथ, तो ऐसे लग रहा था कि, और ऐसा ही है बाय द वे, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऐसे लग रहा था, ऐसा ही है, एक मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन बैटर खेल रहा है और एक टिपिकल पाकिस्तानी बैटर खेल रहा है। जमीन आसमान का फर्क था। बाबर आजम के बारे में काश मैं ये कह सकता कि बाबर से हिट लग नहीं रहा था। बाबर हिट मारने की कोशिश ही नहीं करता। बाबर 21 बॉलें खेलने के बाद आगे आके टिप करता है। और मुझे लग रहा था कि कमेंट्री बॉक्स में आज माइक हसी और शेन वॉटसन नहीं बैठे हुए, बल्कि फुरकान भट्टी बैठा हुआ है। क्योंकि जो जो बातें मैं बाबर आजम के बारे में कहता हूं, डिट्टो वही बातें माइक हसी और शेन वॉटसन ने आज कही।
अब इतने बड़े ग्रेट्स के मुंह से अपने ही ख्यालात सुनना मुझे मजीद कॉन्फिडेंस देता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो फिलहाल ठीक है। टिपिकल बाबर आजम इनिंग्स का वर्ड बार बार यूज किया जा रहा था माइक हसी की तरफ से। शेन वॉटसन तो मतलब सीधे लफ्जों में बताऊं तो भिगो भिगो के मार रहा था। वो दिन के टाइम मैच था, 1:15 बजे, काफी लोग काम पे होते हैं, लोगों ने शायद मैच नहीं देखा होगा, बट आई कैन टेल यू कि शेन वॉटसन भिगो भिगो के मार रहा था कि बाबर का 128 का स्ट्राइक रेट है, चल अब तूने 10 बॉलें खेलनी है, अब जोश फिलपीली का साथ दे ले, अब थोड़ा तेज हो जा, दोनों एंड से मारने की कोशिश होनी चाहिए, यहां पे 200 220 हो सकता है, लेकिन नहीं भाई साहब, चलो वहां तक भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब इससे पहले आप कहें यार 138 का स्ट्राइक रेट तो ठीक है यार, जो उनका ओपनर है डैनियल ह्यूज उसका स्ट्राइक रेट है 166 का, और जोश फिल्पी इसका स्ट्राइक रेट है 168 का, और हमारे बाबर का अगेन 138। अब 138 के स्ट्राइक रेट को मैं ब्रेक डाउन करता हूं। बाबर आजम जब ऑब्वियसली बैटिंग करने आए, जब सिडनी सिक्सर्स की बैटिंग शुरू हुई तो 3 बॉलों पे बाबर आजम का 1 स्कोर था। अब बाबर और रिजवान भी खैर इसी कैटेगरी में आता है, चलो रिजवान अब पाकिस्तान टीम में नहीं है, लेकिन इन दोनों का माइंडसेट हमेशा से यही रहा है कि हमने जाके पहले ब्लॉक करना है। यानी ये कब उस तरह खेलेंगे जिस तरह दुनिया खेल रही है। हम लोग ना मेडियोकर हो चुके हैं, हम आज भी 10-10 11-11 साल के करियर के बाद इनकी 38 बॉलों पे 50 को सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द अदर साइड मैं हमेशा कहता हूं आपका मुकाबला किन के साथ है। कल देखा ना आपने यार 250 चेज हो गया बिग बैश में ही। आप इंडिया को देख लो, उनके पास अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर हैं, आप न्यूजीलैंड को देख लो, ऑस्ट्रेलिया, मतलब हर टीम के पास ऊपर से ऐसे प्लेयर हैं जो बाउंड्रीज के साथ ही शुरुआत करते हैं, वो पीछे से वार्म अप होके आते हैं। अच्छा 3 बॉलों पे 1, उसके बाद 6 बॉलों पे 1, वहां पे शेन वॉटसन ने कहा स्लो स्टार्ट। अब स्लो स्टार्ट का क्या मतलब होता है ये कोई कमेंट बॉक्स में लिख दे। अच्छा उसके बाद 13 बॉलों पे 12, ये बाबर आजम के मैं आपको रन्स बता रहा हूं। दूसरी साइड पे हिटें लग रही हैं, लेकिन हमारे बाबर आजम 13 बॉलों पे 12। अच्छा मुझे लगा कि शायद अब थोड़ा एक्सेलरेट करेगा बॉबी, 16 बॉलों पे 17। अब ये मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, मतलब आप में से काफी ज्यादा बाबर आजम के फैंस को ऐसा लगता है ना कि मैं डिसरिस्पेक्ट करता हूं। एक तो आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट का मतलब नहीं पता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन यहां पे डड्डू फैंस को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ही नहीं पता होना। यानी आपकी हां में हां मिला लो तो सब ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो नहीं यार ये पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही है, ऐसे नहीं होता। तो खैर 3 बॉलों पे 1, 6 बॉलों पे 1, 13 बॉलों पे 12, 16 बॉलों पे 17, उसके बाद 20 बॉलों पे 21। ये बाबर आजम आज मेंटेन कर रहे थे 20 बॉलों पे 21। अच्छा इंटरेस्टिंगली मैंने यहां लिखा भी हुआ है ताकि मुझे भूले ना, बाबर आजम ने 20 बॉलें खेलनी है। अब T20 में यार दुनिया 20 बॉलों पे 50-60 की तरफ जाती है, बाबर आजम अपनी अगली बॉल प्रॉपर आके टिप करते हैं, प्रॉपर मिडल करते हैं टिप। सेम बॉल जोश को मिली, उसने छक्का लगाया अगली बॉल पे, तो सैंपल साइज अच्छा खासा है। मतलब आप रन बॉल खेलते रहे। अब ये जो 22-23 बॉलों की आपकी शुरू वाली इनिंग्स थी, जो पहला हिस्सा था, उसमें स्लिप भी लगी, एक डीप स्क्वायर लेग पे मिस्ड फील्डिंग हुई, यानी जो 2-3 बाउंड्रीज बाबर आजम को शुरू में मिली हैं वो कंट्रोल वाली बाउंड्रीज नहीं थी। बिलीव मी, ऐसे लग रहा था कि टोटल 2 डिफरेंट स्किल वाले प्लेयर खेल रहे हैं। फिर बाबर को एक फ्री हिट भी मिली, उस पे भी उसने चार्ज करने की कोशिश की, दायरे के अंदर ही बॉल गई। यानी क्लियर आपको डिफरेंस नजर आ रहा था कि बाबर आजम एक डिफरेंट प्लेयर है और दूसरा जोश फिल्पी एक टोटल डिफरेंट प्लेयर है। स्किल में जमीन आसमान का फर्क था। अब इससे पहले कोई मुझे कहे कि यार बाबर आजम पावर हिटर नहीं है, यार पावर हिटर की तो हम बात ही नहीं कर रहे। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि बाबर आजम को
छक्के मारने चाहिए। बाबर आजम भाई साहब चौके मारना भूल गया, उससे चौके भी नहीं लगते। T20 में वो 20 बॉलों पे 21, 22 बॉलों पे 23, 23 बॉलों पे 23। ऑस्ट्रेलिया वाले ये ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल मैंने शहीन शाह अफरीदी को क्रिटिसाइज किया था कि 4 ओवर में शहीन को 49 पड़ गया। उसके तो हेलो जन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, जैसे कि बीबीएल में बाबर आजम का सिलेक्शन हुआ था, सिडनी सिक्सर ने साइन किया था, तब पाकिस्तान मीडिया में, पाकिस्तान मीडिया हो, पाकिस्तान फॉर्मर क्रिकेटर हो, इवन पूरा जो मीडिया था, पब्लिक थी, जो पाकिस्तान के जो बाबर के फैन थे, वो किस तरह से रिएक्शन दे रहे थे अपना, कि भाई कोहली को बीबीएल ने नहीं खरीदा, कोहली को प्रायोरिटी नहीं दी। यहाँ सिडनी सिक्सर वालों ने, बीबीएल ने बाबर आजम को किंग कह के बुलाया है और उसको साइन किया है। तो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बाबर है, दुनिया का सबसे अच्छा जो कोई है वो किंग है, वो बाबर आजम है। बाबर से कोई बड़ा बैट्समैन ही नहीं है। पता नहीं कौन कौन सी बातें की पाकिस्तानी मीडिया ने, फॉर्मर क्रिकेटरों ने, बाबर के घंटे के फैन ने, कि भाई सिडनी सिक्सर वालों ने बाबर को खरीद लिया, कोहली को नहीं लिया, वो सबसे महंगा बिका है, ऑस्ट्रेलिया में जाके बाबर तबाही फेर देगा, रनों के अंबार लगा देगा, 100 के ऊपर 100 लगा देगा, पता नहीं क्या क्या कर देगा बाबर। पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ तक कह दिया था। लेकिन अब जैसे ही लीग चालू हुई, बीबीएल चालू हुई, वहाँ पर सिडनी सिक्सर के कुल मिला के 4 मैच खत्म हुए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बाबर आजम ने कितने स्कोर किए 4 मैच में। पहले मैच में 5 गेंदों पर 2 रन। चलो पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि तो पहला मैच था, यहाँ देखने में चला गया। दूसरे मैच में 10 गेंदों पर 9 रन। भाई यहाँ से अब सबकी सटकने लगी कि भाई कुछ बुरा ना हो जाए बाबर के साथ, क्योंकि बड़े बड़े हवे मार दिए थे, बड़े बड़े डिंगे मार दिए थे पाकिस्तानी मीडिया ने कि बाबर है वो पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तबाही फेर देगा, वो क्या क्या कर देगा। और तीसरे मैच में भाई उसने 42 गेंदों पर 58 रन मारे। क्या दोस्तों, जहाँ पर 50 गेंदों पर उसी मैच में 100 मारे थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने, वहां पर बाबर ने 58 रन मारे, 58 रन। तो यहाँ पर भी बाबर को लताड़ दिया, पाकिस्तानी मीडिया ने पूरा ले लिया कि भाई तुम भी अभी भी 2013-10 वाली मैच खेल रहे हो। और चौथा मैच यानी कि आज 7 गेंदों पर 2 रन। कुल मिलाकर 4 मैच में बाबर ने केवल एक ही मैच में 58 रन स्कोर किए, और चारों को मिलाया जाए तो 70 या 75 रन बाबर के बनते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि पहले किस तरह से डिंगे मार रहा था, बाबर के फैन है, पाकिस्तानी मीडिया है, इवन तनवीर है। और जब बाद में जब 4 मैच बाबर ने खेल लिए, उसके बाद जब परफॉर्मेंस नहीं निकला बाबर का, तब वहां पर किस तरह से डिफेंड कर रहा था तनवीर। आज भी बाबर को तनवीर डिफेंड कर रहा है कि भाई वो तो बाउंसी विकेट है, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन भाई कोहली ने भी मारा था, रोहित शर्मा ने भी वहां ऑस्ट्रेलिया को भिगो भिगो के मारा है भाई। और सबको पता है दुनिया का किंग एक ही है, वो विराट कोहली है। बाकी दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।